भाई घंटों दूसरों की लाइव पर बैठे रहते हो, 5 मिनट इस वीडियो को देख लेना। जय श्री राम साथियों। साथियों, मैंने एक ब्राह्मणवाद पर वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो पर एक भाई का कमेंट आता है लिंक के साथ, भाई आप इनसे लाइव बात कीजिए। मैंने यूट्यूब पर कभी लाइव की नहीं थी, पर फिर भी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मैंने बोला भाई बिल्कुल मैं इनके साथ लाइव बात करूंगा। तो मैंने उस बंदे के पास इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि भाई तू भ्रम फैला रहा, ये कर रहा। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने उसको यूट्यूब लाइव जो उसने लाइव की अपनी, तो उस लाइव में जाकर उससे बात करने की कोशिश की। आप एक बार पहले उस लाइव को देख लीजिए। ओके, चलें। अच्छा, इसके बाद से डिबेट करने के लिए आए हैं जीत सनातनी। चलें, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, जीत सनातनी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई क्या भ्रम फैला रहे हो, पहले तो आप मुझे ये बता दो। क्या भ्रम फैल गया है, बताइए। भ्रम ही फैला रहे हो भाई, क्या भ्रम? ब्राह्मणवाद को टोटली बदनाम कर रहे हो। क्या है ब्राह्मणवाद वैसे, बताएं जरा। जिसने आज तक सनातन क्या को उसकी बदनामी हो जा रही है? क्या बचाए बदनामी रखा कर है? रहे हो, उन्हें टारगेट पे ले रहे हो ना, बदनामी कर रहे हो उनकी, टारगेट अच्छा पे ले रहे अच्छा, हो। बदनामी हो रही है। क्या क्या बदनामी, क्या क्या हो गई है, जरा बताएं हमें। क्या वैसे ब्राह्मणवाद अब है तक क्या, वो टोटली पहले क्लियर नफरत ही करें। तो फैला रहे हो भाई, अब तक टोटली नफरत तो अरे फैला रहे भाई, तो हो। आप तो अभी तक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ प्रूफ भी दीजिए ना। आप जो आप दिखा रहे थे पहले, उनकी प्रूफ दिखाइए पीडीएफ में, जो आप दिखा रहे थे पहले, फिर उसके बाद चर्चा अच्छा शुरू जी। करते हैं। आप एक नास्तिक हो ना? हम्म। हाँ नास्तिक हो, अच्छा साइंस पे जी, बिलीव करते हो ना? पहले। अच्छा जी, तो आप किस पे बिलीव करते हैं? हम तो धर्म धर्म आप को किस पे मानते बिलीव हैं। करते हैं? हम धर्म अच्छा को जी, मानते हैं। तो एक काम कीजिए, धर्म के माध्यम से यहाँ जुड़ जाइए। ये जो साइंस का आप चोला पहन के आए हैं ना, यहाँ पे जो जुड़े हैं जो फोन से, उसको हाँ, फेंक दीजिए। ये इंटरनेट भी टेक्नोलॉजी फेंक है भाई, दीजिए। ये मानवता ने और इजाद किया है, टेक्नोलॉजी, ये अरे भाई मानवता तो ने ये बनाया साइंस है। ने दी है ना। अरे तो मानवता तुम्हें ने नहीं बुद्धि बनाई चाहिए है। ना। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। अगर मानवता ने बनाई है तो आपके धर्म ने क्या किया है आज तक? आप तो कह रहे हैं कि भाई साइंस पे बिलीव करते हो, धर्म ने तुम्हें और जीना आप कह रहे सिखाया हैं है। कि भाई क्या सिखाया है? धर्म ने तुम्हें जीना सिखाया है, धर्म ने तुम्हें इंसानियत तुम्हें सिखाई सिखाया है। है? अगर नहीं, धर्म ना तुम्हें होता सिखाया ना, है। नहीं, ये तुम्हें तेरे सिखाया पूर्वजों को है। नहीं सिखाया। अरे तो तेरे पूर्वजों को निकल ले फिर यहाँ से। यहाँ पे तू तड़ाक वाले चलते नहीं है। यहाँ पे सिर्फ भाई उसी अब को। आपने लाइव देख ली, उस लाइव में मैंने कुछ गलत कहा? मेरी भाषा ऐसी है, मैंने हिंदी प्लस हरियाणवी बोलकर उसे वैसे भाई भाई कहकर बात कर रहा था भाई। वैसे उसने मेरी मुसलमानों के साथ डिबेट देखी नहीं है। मैं इंस्टाग्राम अकाउंटों पर जो मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ, बड़ी मतलब मुझे ही लगता है कि ज्यादा बोल दिया तूने उसको, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरी भाषा ऐसी है, मैं बोलता हूँ। हरियाणवी भाषा है, मेरी आवाज ही ऐसी है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? मैं तो बोलूंगा, मेरी मर्जी, तुम मेरी आवाज तो नहीं बदल सकते। तुम्हें बात है फैक्टों की बात, मैंने कहा था कहां लिखा हुआ है कि दिखा दे जहां ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ या किसी भी अन्य समाज के साथ कोई भेदभाव किया हो, या फिर ब्राह्मणों ने या हमारे धर्म ने किसी के साथ मतलब अत्याचार किया हो। कहां लिखा है, दिखा दे। अत्याचार किया हो, दिखा दे कहां लिखा है। इतनी सी बात थी। ये कह रहा था, उसने बोला कहां से तुम्हारे धर्म ने क्या किया, मैंने बता दिया। धर्म ने तुम्हें जीना सिखाया है। जब तुम पेड़ों पर बैठकर झिंगा लाला हू करते थे, जब ब्राह्मणों ने तुम्हें उतारा उन पेड़ों से, आओ समाज में कैसे रहते हैं हम तुम्हें सिखाते हैं, आओ कपड़े कैसे पहने जाते हैं हम तुम्हें सिखाते हैं, आओ समाज में रहना है। जो जिस काम के काबिलियत था, जो जिसको जो काम आता था, उसको उस हिसाब से लगा दिया, भाई तू ये काम करता रहे, तुम तेरी तेरी काबिलियत है, तू चाहे तो तू कुछ भी बन जा। अगर हमारे धर्म में भेदभाव होता तो कोई वाल्मीकि रामायण नहीं लिखता। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। जो ये लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कोई नहीं फैला रहा। अगर इंस्टाग्राम पर फैला रहा होता तो इंस्टाग्राम पर ज्वाइनिंग भी और मैसेज करने बहुत आसान बात हो जाती है। यूट्यूब पर बहुत देरी से मैसेज होते हैं, यूट्यूब पर काफी मतलब वेट के बाद लाइव में लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम इन्हें एक्सपोज कर देंगे। जो इनकी 24-24, 25-25 हजार की सुपर चैट एक एक दिन में आ जाती है, एक एक लाइव पे आ जाती है, वो हम बंद करवा देंगे, का धंधा बंद करवा देंगे। वैसे तो ब्राह्मणवाद को धंधा बताते हैं, पर ब्राह्मणवाद जितने लोगों को रोजगार दे रहा उतना तुम नहीं दे पाओगे। तुम केवल अपनी जेब भर पाओगे। साइंस ने क्या किया, तूने बोल दिया धर्म ने क्या किया, साइंस ने क्या किया? साइंस ने हमें नई नई बीमारियां दी, हमारी उम्र घटाकर हमें इतना बना दिया कि हम अपने पोतों का मुंह नहीं देख सकते। साइंस की वजह से, साइंस ने हमारी प्रकृति को इतना डैमेज किया जिसकी कोई हद ना हो। आज हमें दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ रहा है साइंस की बदौलत। साइंस ने क्या किया, चूहे बंदरों को एक्सपेरिमेंट के लिए बना दिया। इस हिसाब से कल को सुअर और बंदर विकसित हो गए तो वही बोलेंगे अरे हमें क्यों यूज कर रहे हो, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पूर्वजों के साथ तो काफी तुमने शोषण किया, टीके लगाए, कोरोना की दवाई बने तो चूहे बंदरों पर यूज होती है, और तुम कुछ भी बनाओ तो चूहे बंदरों पर यूज होती है। ऐसा नहीं होता। साइंस ने बर्बाद कर दिया उन लोगों को, उनका जीवन कैसा, एक बार जाकर देखो साइंस लैबों में। और सनातन ब्राह्मणवाद, असल में तो ब्राह्मणवाद कुछ है ही नहीं, जो भी है सत्य सनातन है। ठीक है, सत्य सनातन ने तुम्हें जीना सिखाया, यही बात मैं तुम्हें लाइव में बोल रहा था। सत्य सनातन ने तुम्हें जीना सिखाया, सत्य सनातन ने तुम्हें मानवता सिखाई। क्या है मानवता, इंसानियत क्या है,
किस तरह हमें जीना चाहिए। हम पेड़ों पर बैठकर अब झिंगा लाला हु हु नहीं करते। ये हमारे सनातन धर्म, हमारे ब्राह्मणों की ही देन है जो आज हम समाज में रह रहे हैं। वरना तुम बैठकर पेड़ पर झिंगा लाला हु करते, नीचे से हम गलत कर दिया भाई ब्राह्मणों ने। इसका टोटल चैनल उठाकर देख लो, ये ब्राह्मणों को ही बदनाम कर रहा है, टोटली ब्राह्मणों को। और मेरे जैसा कोई सनातनी भाई इसके पास जाता है तो उसे लाइव से निकाल देता है। क्यों निकालता है? उसे पता है हम इसकी पोल खोल सकते हैं, हम छोटे भीम वालों को सच्चे सनातन पर ला सकते हैं, इन्हें पता है। और हमें बोलते हैं तुम संविधान बनाने वाले का सम्मान नहीं करते। बिल्कुल, मैं एक संविधान निर्माता का सम्मान करता हूं, पर किसी धर्म भगोड़े का नहीं। तुम्हारे मुंह पर कह रहा हूं, किसी धर्म भगोड़े का सम्मान मैं नहीं करता। जो अपने धर्म का नहीं वो किसी का नहीं। और भाइयों एक बात मैं आपको ही बता दूं, आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि सभी भाई मेरा सपोर्ट नहीं करते, काफी भाई सपोर्ट भी करते हैं। मेरे अकाउंट पर उड़ा दिए जाते हैं, मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। फिलहाल मेरे 3 अकाउंट उड़ चुके हैं, एक पाकिस्तान का जीजा, एक पाकिस्तान का जीजा HR10 और एक जीत सनातनी, जो हाल ही में 10 से 12 दिन पहले उड़ा है, जब 5000 हिंदुओं के इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ाए गए थे एक रात में। आप देख भी सकते हो, मेरे पास अभी फिलहाल जो मैं इंस्टाग्राम हैंडल यूज कर रहा हूँ उसका तो स्क्रीनशॉट ये रहा। और मेरे पास जो पाकिस्तान का जीजा HR10 वाला है उसकी स्टोरी हिंदुस्तानी भाव ने भी लगाई थी, आप देख सकते हो वो स्टोरी। साथियों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इनकी भ्रमता को खत्म करना है, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ना ही हम ये बोल रहे हैं कि हम इसके धंधा बना देंगे धर्म को, नहीं बनाते भाई। हमें एक पैसा नहीं चाहिए यहाँ का, हम इनकी तरह धंधा नहीं बना रहे, हम सत्ता का साथ दे रहे हैं। और एक पैसा भी अगर हम यूट्यूब से कमा ले तो हम गू खाएं भाई, सच बात है। हम नहीं बना रहे धंधा, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों दबा दिया जाता है? क्योंकि हम सत्य बोलते हैं, हम आप जैसे भाइयों के लिए बोलते हैं। और जो इनका सपोर्ट करते हैं, इनके छोटे भीम के फॉलोवर, इनका सपोर्ट करते हैं छोटे भीम वाले, हमारा क्यों नहीं करते तुम लोग? क्यों नहीं करते भाई? क्या मेरे क्या फॉलोवर है भाई यूट्यूब पर, एक बार उठाकर देखना, 300 भी पूरे नहीं है। क्या सब्सक्राइबर यूट्यूब पर? इससे ज्यादा सपोर्ट तो मुझे इंस्टाग्राम पर मिल रहा है, पर इंस्टाग्राम एंटी हिंदू हो चुका है, इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं डाल रहा। अभी देख लो, जो मेरी लेटेस्ट वीडियो गई है, आज सुबह ही डाली थी मैंने, 2 दिन पहले यूट्यूब पर भी डाली थी। पहले यूट्यूब पर उसके आए कितने 5 लाइक, अब इंस्टाग्राम पर देख लो। मैं चाहूं तो अपनी वैल्यू वहां भी बना सकता हूं, मैं वहां ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी मेरी बात। पर इंस्टाग्राम पर जितने भी थे ना ये नास्तिक, इनका सबका मुंह बंद हो चुका है। अभी कोई सी में दम हो तो आके आमने सामने बैठकर बात करे, हम देंगे ना उसकी बातों का जवाब। धर्म ने क्या किया और साइंस ने क्या किया है, आ जाए आमने सामने बैठकर बात करे। नहीं है इनके अंदर दम। अगर दम होता तो ये हमें लाइव से नहीं निकालते, अगर दम होता तो इनकी इतनी औकात नहीं होती कि हमें लाइव से निकाल दें। इनके पास सबूत होते, ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ कोई अत्याचार किया है तो मुझे लाइव से नहीं निकालता, मुझे सबूत दिखाता, देख भाई ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया। अगर ब्राह्मणों ने ऐसा किया होता तो मैं बिल्कुल विरोध करता, पर नहीं किया है। बिल्कुल भी नहीं मान सकता मैं ये बात कि हमारे सनातन में कोई ऐसा हुआ है तो सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, कहां लिखा हुआ है, कहां कोई एग्जाम्पल है, कहां की कोई वीडियो है, दिखा दो। अरे जितना सहनशील ब्राह्मण है उतना इस समाज में कोई नहीं है। उतना तो वैसे भी जो बढ़िया होता वो भी सहन नहीं कर सकता, वो भी किसी को पैसे देकर मरवा देगा आदमी को। पर ब्राह्मण इसका उपयोग करता है, वो बोलता बेटा तू भी जी और हमें भी जीने दे, सिर्फ इस बात का यूज करता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, फिर भी ब्राह्मणों का सपोर्ट करता हूं। पर जब आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते ना, मेरा कई बार मन करता है अरे जी तू छोड़ना, अपना काम धंधे पे ध्यान दे, मेरा भी काफी काम है, मेरे पास भी फैमिली है। पर मैं सत्य के साथ, क्योंकि मुझे टाइम पर सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ हो रहा है मेरा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं तो आप लोगों का सच उठाकर आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। अगर मैं चाहता तो यही वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाल सकता हूं। हाँ, 1 ही 2 घंटे में 10-15 हजार लोग देख लेते, 1 दिन में देख लेते या 2 दिन में देख लेते। पर इतना तो मैं यूट्यूब पर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पर है वो लोग, इंस्टाग्राम पर नहीं है। वो यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम पर तो वो चलाते ही नहीं, मैसेजों का रिप्लाई ही नहीं करते। मैंने पहले इंस्टाग्राम पर ही बोला था कि दम है तो आजा, तेरे से ज्यादा ही फॉलोवर है मेरे, बात कर ले इंस्टाग्राम पर नहीं, वो नहीं कर रहा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, इन्हें ब्राह्मण से नफरत क्यों है। ब्राह्मण से इन्हें नफरत, मैं पहले एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। साथियों, हम कोई भी घर बनवाते हैं, कोई भी इमारत बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधा तो नहीं बुला लेते मजदूरों को कि भाई आ जाओ, ईट पत्थर ये पड़ा लगाओ इस बिल्डिंग पे, नहीं। हम पहले इंजीनियर के पास जाते हैं, इंजीनियर को बोलते हैं भाई इसका डायग्राम, इसका मैन्युफैक्चर से कैसे करें आप बना कर दो। इंजीनियर हमें बनाकर देता कि इस बिल्डिंग को ऐसे ऐसे बनाया जाएगा जब लंबे समय तक टिकेगी। फिर उसके बाद हम मिस्त्री के पास जाते हैं, हम मिस्त्री को बुलाकर लाते हैं, भाई मिस्त्री मेरे इस डायग्राम के हिसाब से बना सकता है? मिस्त्री बोलेगा बिल्कुल मेरा तो काम है, बनाऊंगा। फिर हम जाते हैं मजदूरों के पास, भाई मजदूर आप आ जाओ और आकर ईंटें वगैरह पकड़ाओ मिस्त्री को। फिर हम जाते हैं बढ़िया के पास, भाई बढ़िया पैसा दे ईंट मसाला खरीदने के लिए। करते हैं नहीं करते हैं, जब जाकर एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। पर जब हम उस बिल्डिंग को बना लेते हैं पूरा, तो जब किसका नाम आता है, ना ही तो मजदूरों का नाम कोई पूछता है, ना ही मिस्त्री का नाम पूछता है, ना ही उस बढ़िया का नाम पूछा जिस बढ़िया ने पैसा दिया है। वो पूछता है केवल इसका इंजीनियर कौन था, बिल्डिंग बड़ी अच्छी दिख रही है,
तो इंजीनियर के तौर पर नाम आता ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने उस डायग्राम को बनाकर दिया इस देश को कैसे चलाना चाहिए, और अच्छे तरीके से सोने की चिड़िया बना दिया था। फिर क्षत्रिय की बारी आ जाती है। इस बिल्डिंग को बनाने में योगदान किसने दिया? भाई मिस्त्रियों ने। भाई इस बिल्डिंग को पकड़ाने के लिए मसाला किसने दिया? भाई मजदूरों ने। भाई इस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसा किसने दिया? भाई बनिया ने। बस बन गया पूरा देश। तुम लोग जलते इसलिए हो क्योंकि इंजीनियर को कोई दे दिया सारा क्रेडिट। इंजीनियर ने क्या किया? अगर इंजीनियर नहीं बनाता डायग्राम तो ईट अपने सर पर लग के घूमते क्या कि ये हमारे सर पर देखो बिल्डिंग है, इस ईट के अंदर काफी, इसे माइक्रोस्कोप से देखो इसमें काफी छेद मिलेंगे, ये बिल्डिंग है, इसमें घुसेंगे हम। अरे जब इंजीनियर ने तुम्हें डायग्राम बना कर दिया जब तो तुमने देश को सोने की चिड़िया बनाया। ब्राह्मण अगर तुम्हें नहीं देते, नहीं बताते, नहीं पेड़ों से उतारते, जब तुम झिंगा लाला हु कर रहे थे, झिंगा लाला हु झिंगा लाला हु पेड़ों पर बैठकर, जब ब्राह्मणों ने तुम्हें उतारा था उस पेड़ से कि आओ हम बताएं तुम्हें समाज में कैसे रहना है, हम बताएं तुम्हें कपड़े कैसे पहनने हैं। ब्राह्मणों की देन है जो तुम आज ऐसे इंसान हो जहां जीवन जी रहे हो, नहीं तो अभी भी बैठकर पेड़ों पर झिंगा लाला हु करते रहते। तुम तो, अरे तुम विरोधी हो ब्राह्मणों के, मैं तो यही कहूंगा। तुम तो इस बात को भी लेकर विरोध करोगे, देखो ब्राह्मण सांस ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन पी रहा है, ऑक्सीजन खत्म कर रहा है इस देश से। ब्राह्मण देश में भी रहेगा, ब्राह्मण देश में खाएगा, और किसी माई के लाल में दम है तो ब्राह्मणों को विदेशी विदेशी बताकर दिखाए। मेरे मुंह पर बैठकर विदेशी बताने का मजा जब आता है जब आमने सामने लोग बैठे हो, जब कहने का मजा आता है तो दूसरे देश का है। आजा सामने बैठकर बात कर, एक कुर्सी पे मैं बैठूंगा, एक कुर्सी पे तू बैठेगा। अगर तू झूठ बोलेगा तो मैं तेरी गर्दन पकड़ूंगा, और मैं झूठ बोलूंगा तो तेरी औकात नहीं है, तू मेरी गर्दन पकड़ ले। तो ये सोचते हैं ना कि ब्राह्मण विदेशी है। एक बात सुन लो, पहले तो तुम ब्राह्मणों को विदेशी बताओगे, फिर क्षत्रियों को विदेशी बताओगे, फिर वैश्यों को विदेशी बताओगे, फिर शूद्रों को विदेशी बताओगे, फिर तुम पता क्या करोगे? इस देश के मूल निवासी किसे बताओगे? फिर तुम इस देश के मूल निवासी मुसलमानों को बताओगे। ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा आने वाले 2-4 साल 10 साल में बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। मैं भी जिंदा हूं, तुम भी जिंदा हो, देख लेना 10-15 साल के बाद यही बोलेंगे कि इस देश के मूल निवासी मुसलमान है। इस बात को लिख लो, और फिर ये मुसलमानों टट्टे चाटने लग जाएंगे जितने भी नास्तिक बने घूम रहे हैं। इस बात को नोट कर लो साथियों। फिर नास्तिकों को कुरान अच्छी लगने लग जाएगी, जो कुरान ये बोलती है तुम काफिर हो, तुम कभी जन्नत नहीं जा सकते, फिर उन्हें वो अच्छी लगने लग जाएगी। इनके साथ पहले भी ऐसा ही धोखा हो चुका है। याद करो, अपने इतिहास को पढ़ो। जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे राजाओं ने तलवार रख दी थी और मुगलों के टट्टे चाटने लग गए थे। जब तुम्हें ना हमने स्वीकारा ना उन्होंने तुम्हें अपने पास रखा। फिर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। एक बात याद रखना, धर्म के साथ कभी गद्दारी मत करना, वरना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का ऐसा काम हो जाएगा तुम्हारे साथ।